भीलवाड़ा में गौशाला एवं चारागाह भूमि विवाद को लेकर विधायक लालाराम बेरवा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। विधायक ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसे उनकी राजनीतिक छवि धूमिल करने की साजिश करार दिया। गौशाला एवं चारागाह भूमि विवाद पर विधायक लालाराम बेरवा ने बड़ा पलटवार करते हुए अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए सुनियोजित साजिश रची जा रही है। मीडिया से बातचीत में विधायक बेरवा ने कहा कि जो लोग आज उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के आदेशों की पालना करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि धरने के नेतृत्व करने वाले लोगों का पूरा कुनबा अवैध रूप से चारागाह भूमि पर कब्जा किए हुए और मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। विधायक ने कहा कि उन्होंने हमेशा सरकारी एवं चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन का सहयोग किया है। इस मामले में उन पर लगाए गए आरोपों पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष पहले अपने गिरेबान में झांके। उनका कहना था कि वे हमेशा सरकारी भूमि की सुरक्षा और अवैध अतिक्रमण हटाने के पक्षधर रहे तथा आगे भी प्रशासन के साथ मिलकर इस दिशा में काम करते रहेंगे। विधायक बेरवा ने कहा कि वे कानून का पूरा सम्मान करते हैं और इस तरह की राजनीतिक साजिशों से डरने वाले नहीं। उन्होंने विश्वास जताया कि सच्चाई सामने आएगी और जनता तथ्यों के आधार पर निर्णय करेगी। भीलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। जी, सर गौशाला के नाम पे जमीन पे आपके आरोप लगे हैं, कांग्रेस आप पे हमला और प्रदर्शन कर रही है आप लोग, उसमें आपको क्या है? देखिए, कांग्रेस का काम है सरकार को बदनाम करना, मेरी व्यक्तिगत छवि को खराब करना, राजनीतिक व्यवस्था को निकालना, ये सारी सब चीजें उन्होंने एक षड्यंत्र के रूप में किया है। तथ्यात्मक रूप से अगर इसकी सारी जानकारी अगर अपन लेंगे तो बात कुछ और निकलेगी, क्योंकि ये संस्था जो है देव गौशाला के नाम से बनी थी और ये देव गौशाला के नाम से ये संस्था का जो है रजिस्ट्रेशन करा के हमने माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब तक भिजवाया था और कलेक्टर साहब ने जो है इसमें 3 साल की ये संस्था पुरानी नहीं होने के कारण शीतलता के लिए राज्य सरकार को भेजा और राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा और राज्य सरकार ने जो है उसमें जो है 3 साल की शिथिलता नहीं देते हुए वापस उस फाइल को लौटाया। लेकिन कभी भी अगर इस प्रकार की अगर प्रक्रिया होती है तो उसका वापस संस्था को उसका नोटिस जाता है, लेकिन वो नोटिस हमें प्राप्त नहीं हुआ था। इसमें आपके परिवार के सारे सदस्यों को सदस्य बनाने का भी आरोप लगाया उसके बारे में। पहले शुरुआत में जब भी कोई संस्था बनती है तो उसमें सभी जो है परिवार के या जो है अन्य जो मिलने वाले सदस्यों के साथ ही जो है वो संस्था बनती है। ऐसा कोई संविधान में नहीं लिखा कि कोई भी सेवा कार्य की संस्था में जनप्रतिनिधि या परिवार का सदस्य नहीं जुड़ सकता। नहीं, आपने जैसे बताया कि आपकी नीति और नियत में कोई खोट नहीं थी, तो फिर आनंद-फानंद में आपने देशवी को चुना। जब कभी भी किसी व्यक्ति पर अगर कोई आँच आती है और कोई सवाल उठते हैं और मैं शाहपुरा विधानसभा का जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर मेरी राजनीतिक छवि पर या पर्सनल छवि पर जो है अगर कोई आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं तो निश्चित तौर पर मेरा दायित्व बनता है कि ऐसे जो है काम को जो है तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लेके फिर जनता को एक संदेश देने का काम करता है। तो मैंने वही किया और अगर आरोप है कि वहाँ पे अतिक्रमण है क्योंकि संस्था का रजिस्ट्रेशन खारिज हो गया, किसी वहाँ पे अगर समाज के द्वारा अगर गौ सेवा वहाँ पे की जा रही। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश भर में 90% गौशालाएं ऐसी है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन या जमीन अलॉटमेंट नहीं है, फिर भी गौशालाएं चल रही है, सेवा भाव के कार्य से चल रही है। तो निश्चित तौर पर वो भी एक ऐसा ही कार्य कर रहे थे। वहां पे कोई मकान या महल तो बना हुआ नहीं था, वहां पे गायों के लिए टिन शेड बना हुआ था और चारे की और पानी की व्यवस्था के लिए बोरिंग और लाइट की व्यवस्था की गई थी, जो अस्थायी तौर पर वहां पे कनेक्शन लिया गया था। तो निश्चित तौर पर आप जो है हमारी नीयत में कोई जो है उसमें नहीं था और पहली बात जब मैं ये कह चुका हूँ कि मैं 8 महीने पहले ही उसका जो है मैं उस संस्था से मैंने जो है इस्तीफा दे दिया है। मेरे परिवार के सदस्य उसमें नहीं है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी दूसरी बन चुकी है। तो ये तो आरोप मतलब जो है सरासर मेरे ऊपर जो है गलत प्रकार के लिए गए। पुरानी जो है उस संस्था के कागजों को दिखाकर मेरे को और मेरे जो है मेरे स्वयं की राजनीति को जो है जो मेरे काम से जो है उनको ज्वलनशीलता होती है, सरकार के कामों से उनको जो है इतना डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका फील्ड में कोई जनाधार नहीं है उस पार्टी का।
वहां पर जो है उनकी जो है कोई भी प्रकार की ग्रेविटी नहीं है। तो आज जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोगों की क्या स्थिति है? उन्होंने खुद ने एनजीटी के अंदर जो है अपना मकान बना रखा है। एनजीटी का फैसला आया हुआ उनका मकान को ध्वस्त करने का। उन्होंने खुद ने स्वयं ने हाई कोर्ट की शरण ले रखी है। उनके परिवार के सदस्यों ने जो है चरागाह के अंदर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने चरागाह के अंदर अतिक्रमण कर रखा है और स्वयं का काम कर रहे हैं। हमने तो स्वयं का काम भी, हमारी संस्था ने स्वयं का काम भी नहीं किया। वहां तो गौ सेवा का काम चल रहा है। तो जो है आज आरोप लगाकर केवल और केवल मुझे इन सब प्रकरणों से एक ही बात नजर आती है कि बिना तथ्यात्मक मतलब जो है बातों को जो है सीधा सीधा मेरे ऊपर जो है आरोप लगाकर मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने का काम, मेरी व्यक्तिगत छवि को खराब करने का काम आज जो है ये लोग कर रहे हैं। जो मैं ये कहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी जो है होगा और इसका जवाब भी जो है हम समय आने पर जो है पूरा पूरा देंगे। और हमारी नीयत में आज फिर कह रहा हूं कि हमारी नीयत में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। हम सेवा भाव से हर कार्य करते हैं। और जी, विधायक साहब आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने गौशाला के नाम पे 20 करोड़ रुपए की जमीन को हड़प लिया और आपके परिवार जो तो ये क्या है इसका मामला था पूरा? देखिए, आरोप लगाना आसान है। जब कभी भी कोई भी संस्था बनती है तो उस संस्था में पूरी एक प्रणाली होती है, सदस्यों की टीम होती है, उसके तहत वो जो है संस्था का निर्माण होता है। संस्था कभी भी व्यक्तिगत व्यक्ति के नाम नहीं होती है। इसलिए उसकी चुनाव प्रणाली होती है और चुनाव प्रणाली के तहत उस जो है सदस्य बनाए जाते हैं। यहाँ ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि जनप्रतिनिधि किसी भी संस्था या सेवा संस्था का जो है वो पदाधिकारी नहीं हो सकता या उनके पारिवारिक सदस्य नहीं हो सकते। सेवा कार्यों की जितने भी जिसमें वेतन नहीं मिलता हो, लाभ का पद नहीं हो, उसमें कोई भी व्यक्ति जो है उसके पदाधिकारी बन सकता है। अभी जैसे न जो विपक्ष है, पार्टी है, उन्होंने आपको आपके लिए भी आरोप लगाए हैं, ज्ञापन वगैरह भी हुए, उसका आपका क्या? आरोप विपक्ष लगा रहा है, उनको तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। और सबसे पहले तो जो आरोप लगाने वाले हैं, वो अपने गिरेबान में खुद झाँक के देखें कि उनका स्वयं का मकान जो है, वो एनजीटी के जो है उसके अंदर बना हुआ है। और एनजीटी का फैसला आया है कि ऐसे मकानों को तुरंत प्रभाव से तोड़ा जाए और कई मकानों को मतलब जो है प्रशासन ने कार्रवाई करके तोड़ा भी है। और खुद ने अपने हाई कोर्ट के अंदर जाके शरण ली है जो है, तो अपराध तो उन्होंने किया है। और ऐसे कई उनके परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने चारागाह के अंदर जो है कब्जा कर रखा है। तो पहले वो स्वयं अपने आप में देखे कि वो कितने दूध के धुले हैं और मतलब जो है फिर दूसरों पे आरोप लगाए। हमने तो केवल सेवा कार्य के लिए जनता की आवाज पर सबको जोड़ते हुए इस गौशाला का निर्माण करने का फैसला लिया। अभी आप कलेक्टर साहब ने भी आपको कुछ नोटिस वगैरह या जमीन को निरस्तीकरण के आदेश जारी किए, उस पे क्या कहेंगे? कलेक्टर साहब ने उस संस्था की जमीन को खारिज करते हुए, क्योंकि वो संस्था 3 साल पुरानी नहीं थी, इस कारण से उसको खारिज किया। और जैसे ही वो विषय मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने उसमें तुरंत ही उस संस्था से मैंने और मेरे परिवार के सदस्यों ने इस्तीफा दिया। और उसके बाद नई उसकी कार्यकारिणी बनी और फिर बाद में उसका जो भी काम हुआ, वो मेरे संज्ञान में भी नहीं था। लेकिन जैसे ही ये विषय उठा, तो मैंने स्वयं ने जो है प्रशासन की कार्रवाई का सहयोग करते हुए और वहां पर मैंने स्वयं ने जो है बुलडोजर भेजकर उस निर्माण को जो है ध्वस्त कराने का काम मैंने किया। जो आपने ध्वस्त कराने का काम किया है, तो ये पहले जो जिला महोदय के आदेश हुए या आपने इसके पहले लिख के दिया, क्या किया? नहीं, वो पहले जो है हमने वो आपका विषय गलत है।